गैस सिलेंडर कितने का आता है? गैस सिलेंडर के अंदर भाई साहब आज की डेट में 1000 रुपए करीब का गैस सिलेंडर। मनमोहन सिंह के समय कितना था? मनमोहन सिंह जी के समय में ये लगभग होगा 500-600 रुपए के आसपास लगभग, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। देश कितने साल पहले आजाद हुआ? ये फंस गया भाई साहब 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 से लेकर 2014 तक 400 रुपया सिलेंडर था और 14 से लेकर 1947 में क्या भाव था पहले मुझे बताओ गैस के सिलेंडर। बता तो ना 1900 भाई साहब परसेंटेज होता है। 20 रुपए की चीज अगर 100% बढ़ेगी तो 40 रुपए बढ़ेगी। अच्छा। मोदी जी कह रहे थे कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है उसी का रुपया गिरता है। बिल्कुल, अगर सारी मुद्राओं के खिलाफ $8 मजबूत हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? क्या? सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आज भी हमारा 40% के करीब जो पेट्रोल डीजल है हमारा अपना तो है नहीं। हम अच्छा पहले क्या तेल का कुआं था? जो पौंड है या जो दूसरा अपने जो येन है और जो दूसरी मुद्राएं हैं क्या वो कमजोर नहीं हो रही डॉलर के सामने? तो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, चीन में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं कि भारत में रह रहे तो हैं? भारत की जो मुद्रा है ना पौंड के मुकाबले येन के मुकाबले उल्टा मजबूत हुई है इस टाइम में। हंगर इंडेक्स में भारत सबसे पीछे चला गया। आप कह रहे भेजे 5 काम बताइए, दूसरा काम बताइए। सेना के अंदर मैडम बहुत काम हुआ है। सेना के लिए पहले मैं बता रहा हूँ आपको, HAL कंपनी अपनी भारतीय कंपनी है। तेजस विमान हमारे बन रहे हैं देश में, पहले इतना था, आज ब्रह्मोस मिसाइल हमारी बन रही है। कितने ब्रह्मोस मिसाइल बन गए हैं पता नहीं भाई साहब। अब आप एक आम आदमी से आप पूछोगे कितने। हाँ, आप झूठ बोलेंगे कैमरा पर। अयोध्या फैक्ट्रियां बेच दी। बताओ प्राइवेट के खिलाफ हो आप? हाँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। हर काम क्या सरकारी में हो सकता है? इस देश के अंदर सरकारी संस्थाओं के सेना को प्राइवेट कर दिया जाए। तो दोस्तों गैस सिलेंडर और पेट्रोल को लेकर शंभू कुमार जी ने तो आज इन मोदी समर्थकों की पूरी तरह हवा टाइट करने वाले हैं। तो आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहे और अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इनके हिसाब से तो बीजेपी ने कुछ देश में कुछ अच्छा नहीं करा, RSS ने देश के लिए। आप 5 काम बताइए जो अच्छा किया है। बीजेपी ने अच्छा सबसे बढ़िया काम तो ये करा है कि टूरिस्ट पैलेसों के लिए बहुत काम चल रहा है देश में। हमारा रुपया इन्होंने अभी कहा कि डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है, लेकिन डूब गया। एक मिनट बोलने दो यार। अगर खाली हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले इनको लग रहा है खाली कमजोर होता दिख रहा है, इनको ये नहीं दिख रहा कि जो दूसरी मुद्राएं हैं उसके मुकाबले हमारा रुपया मजबूत क्यों हो रहा है। तो मोदी जी जब बोल रहे थे मनमोहन सिंह की सरकार में, सवाल लीजिए, मनमोहन सिंह के समय जो मोदी जी कह रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पे वो गलत था? गुड क्वेश्चन। बात ये है 30-40 भाई डॉलर को लेकर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कह रहे, सवाल तो कहते हो। मनमोहन सिंह मोदी जी कह रहे थे कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है उसी का रुपया गिरता है। रुपया अगर पूरे सारी और दूसरी मुद्राओं के खिलाफ भी गिर। मोदी जी पहले झूठ बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे जब मनमोहन सिंह की आलोचना कर रहे थे? मोदी जी की आलोचना, मोदी जी की जो आप बात कर रहे हो पूरी बात आप सुन पा रहे हो। मनमोहन सिंह के समय रुपया गिर रहा था, वो सही था कि गलत था? बात ये है मैडम, डॉलर के मुकाबले अगर खाली हमारे देश का रुपया गिर रहा होता तब बात अलग थी, लेकिन आज आप बोलने तो दो मैडम, बोलने तो दीजिए ना, आप बोलने नहीं दे रहे। बोलने दे। जो पौंड है या जो दूसरा अपने जो येन है और जो दूसरी मुद्राएं हैं क्या वो कमजोर नहीं हो रही डॉलर के सामने? और हमारी हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, चीन में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं कि भारत में रह रहे हैं? तो भारत की जो मुद्रा है ना पौंड के मुकाबले येन के मुकाबले उल्टा मजबूत हुई है इस टाइम में। हंगर इंडेक्स में भारत सबसे पीछे चला गया। आप कह रहे हैं हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हो, आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हो। इस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन भी मिल रहा है साल भर से। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। और ये जो कोरोना का टाइम था ना, अब उसको आप चाह रहे हो कि आप हंगर इंडेक्स को देख रहे हो। कौन चलाता है अंडर इंडेक्स? ये जो यूरोप की जो 2 NGO चलाते हैं ना वो भी किसके हैं ये बताओ? प्राइवेट NGO है ना। आप बताओ ना मालिक कौन है? मुझे एक बात बताइए सर, मनमोहन सिंह के समय भारत के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे, भारत के शास्त्री जब मनमोहन सिंह थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। मैं मनमोहन सिंह जी की कोई आलोचना नहीं कर रहा। अरे प्रधानमंत्री कहते थे कि जो देश का प्रधानमंत्री गिर गया है उसी का रुपया गिरता है। भाई साहब अगर पूरी मुद्राओं के खिलाफ गिर रहा हो ना और पूरे दुनिया के बढ़ रहे हैं। 5 काम बताइए, दूसरा काम बताइए। 5 काम बताइए। सेना के अंदर मैडम बहुत काम हुआ है। सेना के लिए पहले मैं बता रहा हूँ आपको, HAL कंपनी अपनी भारतीय कंपनी है। तेजस विमान हमारे बन रहे हैं देश में, पहले इतना था, आज ब्रह्मोस मिसाइल हमारी बन रही है। हमारी टेक्नोलॉजी जो है पहले से एडवांस हो रही है। कितने ब्रह्मोस मिसाइल बन गए हैं भाई साहब? अब आप एक आम आदमी से आप पूछोगे कितने। आप झूठ बोलेंगे कैमरा पर। हल को बेच दिया गया है, आपको पता है? जो हिंदुस्तान सुनिए कहाँ से आए हो यार? हल
हल को बेच दिया, कोई अमेरिका से अरे हल को बेच दिया गया, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हो, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कितने दिए हैं बताइए, सुनिए, अयोध्या फैक्ट्रियां बेच दी। ये बताओ, प्राइवेट के खिलाफ हो आप? हाँ, बिल्कुल खिलाफ हूं मैं। आप प्राइवेट के खिलाफ हो? अरे हाँ, देश के अंदर सरकारी संस्थाओं तो सेना को प्राइवेट कर दिया जाए, अग्निवीर ठीक है। आप हद हो गई आप सेना। अरे भाई अग्निवीर आप ही बोले थे सेना के लिए अच्छा काम कुछ हो रहा है। तो सेना के लिए जो हथियार खरीद रही है सरकार, क्या बुरा कर रही है देश? हथियार किससे, कौन सरकार नहीं खरीदती थी? कौन सरकार नहीं खरीदती? सरकार कांग्रेस के टाइम में ये भी टाइम आ गया था, एंटनी जी ने क्या बोला था? अग्निवीर से समर्थन में खिलाफ में है। अब आप कह रहे हो अग्निवीर के लिए समर्थन में या खिलाफ में हो? भाई साहब ईमानदारी से बताऊं, अग्निवीर में 4 साल के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं ना? अबे जल्दी बोल, कल सुबह। मैं तो कहता हूं कि इस देश में हर बच्चे को, छोटे से छोटे बच्चे को 1-2 साल की तो बिल्कुल सेना की ट्रेनिंग होनी चाहिए। 4 साल के लिए नौकरी के लिए आप अपने बेटा को भेजेंगे? भाई साहब देश के लिए तो है ना। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा तो अभी छोटा है, पढ़ रहा है स्कूल में। किस क्लास में है? अभी 12वीं क्लास में है। प्राइवेट में है कि सरकारी में है? पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ। सरकारी में बेटा को पढ़ा रहे हैं और बाकी चीजें प्राइवेट करना चाह रहे हैं। सरकारी में बेटे को कहाँ पढ़ा रहा हूँ? प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट में पढ़ा रहे पब्लिक स्कूल हैं। आप चाहते हैं कि सारा स्कूल पब्लिक हो जाए? मैं ये कभी नहीं कह रहा कि सारा स्कूल पब्लिक हो। अरे क्या करूं मैं इसका? तीसरा काम बताइए मोदी जी का। देश की सेना के लिए मजबूत कर रहे हैं। ये दूसरा काम होगा। अरे ये तो दूसरा हो गया, मजबूत हम लोग समझ गए, पूरा देश समझ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ रहा है देश के अंदर? पहले जो सड़कें थी उसकी कितनी स्पीड बढ़ रही है, सड़कों की बढ़ रही है। अब आप जो जाओ, आपके पास गाड़ी है? अब मेरे पे एक गाड़ी है। टैक्स भरते हैं आप? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। पेट्रोल कितने का आता है? भाई साहब मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो ज्यादा नहीं चलता। अच्छा भैया, चावल कितने का आता है? आटा कितने का आता है? भाई साहब देखो, बात सुनो, जहाँ तक आटे की बात है, आटा ऐसी चीज है, इसकी अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग रेट है। अरे अभी कितने का आटा आता है? बाजार जाते हैं? बिल्कुल बाजार क्यों नहीं जाते? कितने का आता है? 25 रुपए किलो भी आता है, 40 रुपए किलो भी आता है। अच्छा, गैस सिलेंडर कितने का आता है? गैस सिलेंडर के अंदर भाई साहब आज की डेट में 1000 रुपए करीब का गैस सिलेंडर। मनमोहन सिंह के समय कितना था? मनमोहन सिंह जी के समय में ये लगभग होगा 500-600 रुपए के आसपास लगभग। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। देश कितने साल पहले आजाद हुआ? देश भाई साहब 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 से लेकर 2014 तक 400 रुपया सिलेंडर था, और 14 से लेकर 2008 साल में बताओ 1947 में क्या भाव था? पहले मुझे बताओ गैस के सिलेंडर। बता तो ना, 1900 भाई साहब परसेंटेज होता है। 20 रुपए की चीज अगर 100% बढ़ेगी तो 40 रुपए बढ़ेगी, 40 की 100% बढ़ेगी तो 80 रुपए बढ़ेगी, 80 की 100% 160 होती है, 400 का अगर 100% बढ़ेगा तो 800 बढ़ेगा। लेकिन एक सेकंड, यार चौथा काम बताओ ना, चौथा काम बताओ। अब आप तो यार वही वाली बात है, चौथा काम आप कह रहे हो कि आपको मतलब आप ये चौथा काम देखो जी, सेना में बहुत बढ़िया करा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। चौथा काम हम बता देते हैं। मंदिर बनवाया है, काशी कॉरिडोर बनवाया है, महाकाल बनवाया है। तो ये क्या गलत कराया है? आप अपने बच्चा को मंदिर भेजे, पुजारी बनाएंगे कि वैज्ञानिक बनाएंगे? भाई साहब एक बात बताओ, आप साइंटिस्ट अगर बनाने का मतलब ये तो नहीं है कि बच्चा का मंदिर नहीं जा सकता। अरे सरकार का काम स्कूल बनाना है कि मंदिर बनाना है? बाबा टाइम बहुत। सरकार के काम तो जो सरकार है ना, एक तरह से पूरा परिवार देश उसका ही होता है, तो उसकी तो हर चीज की जिम्मेवारी सरकार की। कल मुसलमान प्रधानमंत्री आएगा तो मस्जिद बनाएगा, कल मुसलमान प्रधानमंत्री आएगा तो घर घर मस्जिद बनाएगा। घर घर की मस्जिद की बात और मंदिर की बात नहीं है। और कितने पढ़े लिखे हैं आप मेरी शिक्षा से क्यों जानना चाहते हैं? अरे जरूरी है भाई, मोदी जी का समर्थक मतलब दिव्य ज्ञानी। आप मोदी जी के मंदिर बनाने से खुश है कि नहीं? हाँ, जो कॉरिडोर का काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं तो खुश हूँ। राम मंदिर बनाने से खुश है? बिल्कुल खुश है। नोट पर के नोट होना चाहिए। हाँ, सनातनी को खुश होना चाहिए। और जो अच्छा सुनिए, जो सनातनी नहीं है वो क्या करे? सनातनी नहीं है वो अपने जो उसकी अपने जहाँ पे जहाँ श्रद्धा है उसकी वहाँ जाए। शानदार है, मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी जी को सबसे बड़ा प्रवक्ता मिला है। शानदार है, शुक्रिया भाई साहब। नहीं हूँ मैं, प्रवक्ता नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। मैं तो इधर से जा रहा था। आम आदमी नहीं है आप बीजेपी के समर्थक हैं। नहीं, बीजेपी के समर्थक है आप। तो लेने के देने पड़ गए। जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के कि जिस देश का रुपया गिर रहा है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। हाँ भाई साहब देखो, ये बात उन्होंने, देश का साख गिर जाता है। बिल्कुल, अगर सारी मुद्राओं के खिलाफ आज डॉलर मजबूत हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? मैं आपको कारण ही बता रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आज भी हमारा 40% के करीब जो पेट्रोल डीजल है हमारा अपना तो है नहीं। हम अच्छा, पहले क्या तेल का कुआं था? नहीं,
अरे भाई मनमोहन सिंह के दौर में तेल का कुआं था ना ना, मैं कब कह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह जी के तो भाई वही कह रहा हूँ। तो जब धीरे प्रधान धीरे काम हो रहा है देश के अंदर, एक दिन में तो काम नहीं होगा। और 100% तो मैं एक बात बताऊँ भाई साहब, अच्छा मोदी जी जो बेच रहे कंपनियां वो सब मोदी जी के समय बन गया था या पहले का बना हुआ था? कंपनियां तो भाई साहब ईमानदारी से है ना, सब पुरानी ही है। कौन बनाया था? अरे जो भी सरकार रही आप उन्होंने चाहते हैं कि कंपनी बेच दी जाए जैसे मोदी जी बेच रहे हैं? अरे शंभू कुमार जी, आपने बात तो बिल्कुल सही पकड़ा है। ये मोदी भक्त तो यही चाहते हैं कि मोदी जी सारे कंपनी को बेचकर प्राइवेट कर दे। तभी तो ये मोदी भक्त कहते हैं कि सरकारी की कामों से हर चीज़ थोड़े ना पूरा हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मोदी भक्तों के लिए क्या कहना चाहोगे? तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।